खाना हम लोग का साथ, जीना हम लोग का साथ, एक अमन और सलाम हम लोग का साथ। जो भी आप लोग बोला, तुम लोग कभी प्रॉब्लम में आया, क्या क्या नहीं हो गया, पहला हम लोग उठा आप लोग के लिए, क्या नहीं किया। लेकिन अभी जो हो रहा है, और ये जो हम लोग का दुश्मन तुम लोग सपोर्ट कर रहा है, उन लोग के साथ खड़ा हो रहा है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि 27 मई 2026 से आज 17 तारीख है। यानी आप समझ सकते हो 3 दिन इसमें और आपको 7 दिन, 10 दिन के बाद, यानी 10 दिन के बाद से यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट, और सबको छुट्टी जाना ही होगा। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच करना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट अपडेट है। सारे कामगारों को जानना बेहद ज़रूरी है। जो लोग यूएई के अंदर काम कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, अजमान में, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, उमल क्वीन, कहीं पर भी काम कर रहे हो, क्योंकि ये जो लॉ है, ये जो कानून है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यानी ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, यानी अजमान का हो या फिर रास अल खैमा का हो या फिर शारजा का हो, ऐसा नहीं है। यूएई गवर्नमेंट यानी अबू धाबी गवर्नमेंट का ये अनाउंसमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर इस तरह का अपडेट चाहिए, इस तरह का खबर चाहिए। उससे पहले दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूं, और स्टार्टिंग के क्लिप में मैंने बताया, क्योंकि 2 दिन पहले ही का ये खबर है, आप लोग भी शायद न्यूज़ वगैरह में सुन लिया होगा कि जो भी ईरान के समर्थन में यूएई के अंदर, जबकि मालूम है कि यूएई गवर्नमेंट पहले भी बता दिया था कि यहाँ पे कोई भी ड्रोन से हमले हो, कोई भी बम ब्लास्ट हो, कोई भी हो, उसका वीडियो, उसका फोटो, उसका लाइव स्ट्रीम कोई भी यूएई में रहते हुए ये सब चीज़ नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद आपको मालूम है, जो लोग पाकिस्तानियों के साथ काम किए हैं, जो लोग पाकिस्तान के, क्योंकि 90% लोग ऐसा ही है, बाकी 10% ऐसा नहीं कि सब खराब है, लेकिन कुछ लोग ऐसा ही है, और वो सोचते हैं कि जैसे हम अपने पाकिस्तान में करते हैं, हम यूएई के अंदर भी वैसा करेंगे। लेकिन यूएई के गवर्नमेंट इतना स्ट्रांग है, वो अगर आप कानून का उल्लंघन करोगे तो वो किसी के साथ नहीं है। और आप एक देश से, जिस देश में आप काम कर रहे हो, जिस देश का खाना खा रहे हो, जिस देश के वजह से आपकी फैमिली चल रही है, उसका आप विरोध करोगे, उसके दुश्मन के आप साथ में हाथ मिलाओगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया है कि ये लोग क्या कर रहा था, ईरान के समर्थन में वीडियो बना रहा था। ईरान के समर्थन में सोशल मीडिया में वीडियो बनाना, बातें लिखना, कमेंट करना। यूएई गवर्नमेंट ने बड़ा डिसीजन लेते हुए 15,000 पाकिस्तानियों को सीधा डिपोर्ट कर दिया है, यानी उनको इस मुल्क से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। वो कभी दोबारा यूएई के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप पैसे कमाने वहाँ पे गए हो तो सिर्फ पैसे कमाने पे फोकस करो, फालतू के चीज़ों पे फोकस ना करो, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपको पता ही है कि यूएई के अंदर जो काम वगैरह चल रहा है, वो पहले के मुकाबले अभी काम उतना फास्ट नहीं है, क्योंकि मटेरियल इशू अभी तक भी चल रहा है। बाहर कंट्री से कोई भी मटेरियल वगैरह आना जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इस वजह से बहुत सारे कंपनियां क्या कर रही है कि नॉर्मल ही, मतलब 8 घंटा ड्यूटी चला रही है। कुछ कंपनी के पास मटेरियल वगैरह है, वो लोग काम चला रहा है, लेकिन ज़्यादातर, और कुछ तो ऐसे भी कंपनी जो काम वगैरह भी बंद करके बहुत सारे कामगारों को अपने छुट्टी पे, इमरजेंसी छुट्टी पे भेज दिया है, या फिर जिसका वीज़ा अगर इस टाइम एक्सपायर हो रहा था, उसका वीज़ा भी रिन्यूअल नहीं किया है। इस वजह से अभी प्रॉब्लम चल रहा है। स्थिति शांत है, कोई भी बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ड्रोन से हमले नहीं हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि युद्ध विराम हो रहा है, इसकी वजह से अभी शांति है। लेकिन मटेरियल आने पर, लेके जाने पर, जो समुद्री रास्ता बंद है, उसके वजह से प्रॉब्लम चल रहा है। नो डाउट जो लोग यूएई में रहते हैं उनको पता है, और वो जरूर सहमत होंगे इस बात से कि पहले के मुकाबले काम वगैरह उतना फास्ट नहीं चल रहा है। अब इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया है, क्योंकि कभी भी यूएई गवर्नमेंट जब छुट्टी का ऐलान करती है, छुट्टी का खबर देती है, तो उस बीच में जब भी छुट्टी देती है, तो ज़्यादातर कंपनी, अगर 5 दिन की छुट्टी ऐलान किया है तो ज़्यादातर कंपनी आपको 1 दिन की छुट्टी देती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की छुट्टी देती है। उसके बाद क्या करती है, आपको काम कराती है, यानी हॉलीडे में आपको काम कराती है, ओवर टाइम में, क्योंकि उनके पास काम ज़्यादा रहता है। लेकिन इस बार जो छुट्टी का अनाउंसमेंट किया, आपको पता है कि ईद उल अजहा का जो छुट्टी है 27 मई से, यानी 27 मई से छुट्टी आपको मिलने वाला है। और इस छुट्टी के तहत बताया गया है कि
आपको जो नॉर्मली बहुत सारे कंपनी ओवर टाइम में काम कराती थी, वो ओवर टाइम में काम इस साल नहीं कराएगी। 90% कंपनियां जो है इस साल ओवर टाइम में काम नहीं कराएगी। तो ज़्यादातर जो कामगार हैं उनको छुट्टी में ही रहना पड़ेगा। और गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं उनको 9 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, वो स्मार्ट तरीके से अगर छुट्टी लेना चाहें। और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में वगैरह में काम कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको जो वीकली छुट्टी अगर उसमें मैच हो जाता है तो आपको 5 छुट्टी कम से कम मिलेगी। तो इस बार ज़्यादातर आपको आराम करने को ही मिलेगा। और अगर कोई कंपनी आपसे काम कराता है, शायद उसके पास अगर काम रहता है, तो वो आपका ओवर टाइम जो है आपका 1.5 देगा। यानी 1 घंटा अगर आप काम करोगे तो 1.5 घंटे का आपको पैसे देगा हॉलीडे के हिसाब से। तो आपकी कंपनी की स्थिति क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर आप यूएई से देख रहे हो, अजमान, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, उम्मुल क्वीन, कहीं से भी देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले, क्योंकि लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। सारे लोगों को अपने जो है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आखिर वहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्या हो रहा है। तो आप अगर कमेंट करके बताओगे तो मैं आपके कमेंट के थ्रू मैं उन लोगों को गाइड करूँगा, उन लोगों को अपडेट दूँगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।